अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाजरीन, बहुत घुटन का माहौल है, लेकिन इस घुटन के माहौल में अगर अचानक से आप ये खबर सुने कि तहरीक इंसाफ को इतने लोग जहां छोड़ के जा रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग बहुत बड़े बड़े तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये बातें भी चल रही हैं। कौन शामिल हो रहा है? एतजाज एहसन साहब की, लतीफ़ खोसा साहब की या निसार अली खान साहब की। ये बड़े मुस्तनद सोर्सेज इस बात का दावा कर रहे हैं और इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो जो 71 लोगों से मुलाकात हुई जहांगीर खान तरीन की, उसके हवाले से कुछ अंदर की खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को जो छोड़ने वाले लोग हैं वो किस तरह एक दूसरे से उलझ रहे हैं, किन किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है और उनकी बात आपस में नहीं बन रही। ये कुछ डिटेल्स हैं। और इसके साथ साथ एक पहले वजाहत बहुत ज़रूरी है। मैंने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि इमरान खान ने जो दरवाजे हैं वो तमाम छोड़ने वाले लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। लेकिन अब जो इसके ऊपर जो वजाहत आई है वो ये है कि तमाम लोगों के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी तकलीफ के आलम में पार्टी छोड़ रहे हैं। ये जो हालात जब नॉर्मल होंगे उसके बाद फैसला किया जाएगा। ताहम उन्होंने कुछ जो नाम हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनका बिल्कुल अब पार्टी के अंदर अब उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब वो उन्होंने नाम लिए। मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, आप समझ आएंगे मेरी मुराद क्या है। कि वो जो नाम है उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए अभी सॉफ्ट कॉर्नर है, जिनका इमरान खान साहब खुद बड़ा समझते हैं, जिनके हवाले से वो बड़े फिक्रमंद भी हैं। जिनमें कुछ खवातीन हैं जिन्होंने अभी जो गुज़श्ता शब आपने देखा जिन लोगों ने पार्टी को खैराबाद कहा। बहरहाल ये वजाहत तो होगी। अब बात करते हैं असल में जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ, इनका आखिरी ठिकाना क्या होगा, क्या मंजिल होगी इनकी। तो इस वक्त जो बज़ाहिर तीन चीज़ें सामने आई थी, एक तो हकीकी सामने आई, फिर नजरियाती सामने आई, फिर जहांगीर तरीन खान का ग्रुप सामने आया और उसके लिए पूरा होमवर्क हुआ। जहांगीर खान तरीन के साथ फैसल वाडा इस पूरे ग्रुप का हिस्सा है और उसमें फवाद चौधरी भी हैं। लेकिन उनकी कुछ 71 लोगों से जो मुलाकात हुई जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे ज्यादा लोगों से उनकी मुलाकात हुई है और फोन पे भी बातचीत हो रही है। पूरा एक होमवर्क मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन इश्यूज बड़े खड़े हो रहे हैं। इश्यूज ये खड़े हो रहे हैं कि इन लोगों को अंदरूनी मसाइल हैं। जाहिर है कहीं से एक ईंट उठाई हुई है, कहीं से दूसरी ईंट उठाई हुई है। तो असल जो इशू है, सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो इस वक्त ये बना तो दिए और कर तो दिए सब कुछ, लेकिन इशू ये है कि जो इमरान खान को बंदा छोड़कर जाएगा उसको वोट कहां से पड़ेंगे। जहांगीर खान तरीन साहब लोगों को तो लेके जा सकते हैं, फैसल वाडा साहब लोगों को लेके जा सकते हैं। इस वक्त चूंकि हालात हुकूमत ने ऐसे बनाए हुए हैं, लोगों को उठाना पड़ता है, लोगों को परेशान करना पड़ता है और वो लोग चले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वो लोग जो जाएंगे उनको आखिर आपने इलेक्शंस के लिए टिकट देने, उनके लिए कोई हल्का होगा तो उसमें क्या उनको तहरीक इंसाफ का वोटर उनको वोट देगा। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी एक तो ये है कि जो बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो खुद एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी इस वक्त जो लोग जा रहे हैं उनको ले रही है और वो मुकाबला कर रही है। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत की दौड़ में है, नून लीग खुद अगली हुकूमत की दौड़ में है। तो ये आपस में टकरा रहे हैं। तो इनकी आपस में ही नहीं बन रही। ये आपस के अपने कैंडिडेट्स को जो है वो मुतमईन करेंगे या ये दूसरे लोगों को लेंगे। और फिर कश्मकश बहुत ज्यादा होगी कि वोटर कहां से आएंगे। जो इस तरह से इन्होंने तितर बटेर इकट्ठे किए हैं, इनको वोट कहां से देगा। जहांगीर तरीन खान साहब के पास लोटे तो हो सकते हैं लेकिन वोट नहीं हो सकते। और ये जो इशू सामने आया है इस वक्त वो ये है कि इन केस अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, जो एक लार्जर प्लान बना हुआ है, तो उस प्लान के बाद ये होगा क्या। क्या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके कोई इनकी मर्जी का बंदा आ जाएगा, कोई हुकूमत की मर्जी का बंदा, या इवन शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे। तो उस हवाले से भी चीजें सामने आई हैं कि नहीं, वही बंदा आएगा तहरीक इंसाफ के ऊपर जिसको इमरान खान चाहेंगे, जिसको इमरान खान नॉमिनेट करेंगे और उसको ही सरबराही दी जाएगी इन केस अगर हुकूमत ये हरबा करने में कामयाब हो जाती है। जाहिर है इस वक्त कुछ भी हो सकता है, जिसे आपने देखा कोई सोच भी नहीं सकता था शीरी मजारी छोड़ जाएगी। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो हमारे एक सीनियर है भाई अरशद भट्टी साहब, उन्होंने कुछ बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि ये 4 दिन की जो जेल है ये नहीं सह सके, ये तो इनकलाब की और तब्दीली की बातें करते थे। बात बेसिकली उनकी भी ठीक है कि जाहिर है आप जेलों में जाएं रहें कुछ अरसा, जेलें साहब लोगों ने देखी होती हैं। बहरहाल ये इसके ऊपर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, उनका अपना जाती मामला। जिस बंदे ने जो छोड़ा है उसने उसकी कास्ट को देखा होगा, उसको कैलकुलेट किया होगा तो उसने उसको छोड़ा है। बहरहाल अब इशू ये है कि इमरान खान भी उस बंदे को मुंतखब करेगा जो इमरान खान जिसको चाहेगा
और जिस तरफ इमरान खान जाएगा वोटर भी उस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 50 लोग चले गए तो वो अपने पूरे हलकों के वोट लेके जाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत वोट होगा अपने हलके के अंदर। ऐसा नहीं है कि उनके कुछ सब लोग ही ऐसे एक सफ में वोटर हैं, लेकिन वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन के अंदर नहीं है। तो एक तो उनको सबसे बड़ी लड़ाई है कि कुछ लोगों की अपने अंदरूनी इंडिफरेंसेस है, अपने अंदरूनी मसाइल है, एक दूसरे के साथ जो बर्दाश्त का मामला है, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे ग्रुप सामने आ रहे हैं जो एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जहांगीर तरीन खान की सरबराही लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह ये खिचड़ी पकड़ी है, अभी तक ये किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सके। कल ऐलान होना था, वो नहीं हो सका, और उसकी जो वजह मालूम की तो पता चला कि वजह भी यही है कि अभी तक कोई वाज़े लाए अमल नहीं आ रहा। और कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मुमकिन है एक इमरान खान का अपना एक प्रो इमरान खान ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया हो और उन लोगों को जो है उनको कोई ब्लफ कॉल दे सकता हो। बहरहाल ये सूरत हाल तो चल रही है कि वो खुद किसी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुंच सके। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि मुमकिन है इस घुटन के माहौल में कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले अगले कुछ दिन के अंदर जो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हो, जहां इतने लोग छोड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा सर वो कौन हो सकते हैं? उन्होंने बताया कि मुमकिन है एतजाज हसन कर दे, मुमकिन है लतीफ खोसा कर दे, मुमकिन है चौधरी निसार अली खान कर दे। हाँ, इन दोनों दूसरे लोगों को छोड़ के एतजाज हसन के ऊपर मुझे किसी हद तक ये बात समझ आती है कि, लेकिन वो कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि मेरा जीना मरना पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन जाहिर है मुझे नहीं लगता वो पीपल्स पार्टी के लिए कभी मैंने उनको रोते हुए देखा हो, जिस तरह से वो भी रो पड़े थे कि यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो मुमकिन है ये हो जाए, लेकिन यहां पे एक बड़ी अजीबो गरीब चीज हुई है। अल्टीमेटली देखें, 1 महीने भागेंगे, 2 महीने भागेंगे, दफा 144 कभी खत्म होगा, लोग इलेक्शन के अंदर जाएंगे, रैलियां निकलेंगी। जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो फिर ये दफे शफे तो उठा देते हैं, फिर लोगों को मौका मिलता है, वो कैंपेन करते हैं। तो प्लान बी ये भी है कि अगर ना टूट सका कोई बड़ा नाम, जिस तरह से रेड पड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से घरों के अंदर छापे पड़ रहे हैं, हमाद अजहर के घर पे छापा, चौधरी परवेज इलाही के घर के ऊपर छापा, उसकी हालांकि मजम्मत भी की, इमरान खान साहब ने उनके ऊपर ट्वीट भी किया। तो अब सूरत हाल ये कि कहीं ना कभी तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और इलेक्शन में क्या होगा कि वोटर इमरान खान के लिए निकलेगा, इनकी नफरत में या इसके गुस्से में और ज्यादा निकलेगा। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हालात इस हुकूमत से संभलने नहीं जा रहे, तो लोग जो वोटर है वो बड़ा गुस्से का या रद्दअमल का इजहार अब जो है वो उस बैलेट के ऊपर करेगा, उसका ये इंतजार करे। तो उसमें आज क्या हुआ है, जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है जो एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने नाज़रीन एक ट्वीट किया कुछ घंटे पहले कि टुडे आई अनाउंस अ न्यू वीजा पॉलिसी टू प्रमोट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अंडर दिस पॉलिसी वी कैन impose visa restrictions on individuals and their immediate family members if they are responsible for or complicit in undermining the democratic elections process in Bangladesh। ये खबर पाकिस्तान के अंदर शायद इस तरह से हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की बड़ी संजीदा नजरें जो इलेक्शन के अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत भी हेरा फेरी हुई तो इसके बाद जो इसकी जो रिप्लाई आए नीचे, वो बहुत ज्यादा जो पाकिस्तानी थे उन्होंने भी इसके ऊपर रिप्लाई किया है। तो अल्लाह माफ करे, कुछ ऐसे लोग ये सोच रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ग्रे लिस्ट के अंदर भी पाकिस्तान जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अब अहम तरीन दिन है आज का सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पास सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई है, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, इवन खुद इमरान खान उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आप कुछ कर सकते हैं। मुराद सईद साहब ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को। तो इस वक्त एक तो मैंने आपको बताया कि कमीशन जो है वो उड़ जाएगा, उसके अंदर कोई जान नहीं है। ये जहां जहां उमरता बनियाल साहब का मेरे ख्याल में बस चलता है वो तो करते हैं अपना काम, लेकिन जो इलेक्शंस का मामला है वो कैसे आगे जाएगा? जो इलेक्शन कमीशन का जो वकील था उसने हाथ खड़े कर दिए, उसको यहां तक कह दिया चीफ जस्टिस ने कि यार तुम हवा में फायर मार रहे हो, किसी एक बात के ऊपर आओ। तो अब इतनी सारी चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और अल्टीमेटली सारी नजरें इसी अदालत के ऊपर आनी है और सारा बोझ भी इसी अदालत के ऊपर आना है। अगर आज अदालतें स्टैंड ले लें, खड़ी हो जाएं अदालतें, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जाहिर है कम से कम ये चीज तो इस्टेब्लिश होगी कि यार अदालतें तो खड़ी थी, सब लोग तो जो है वो नहीं कंप्रोमाइज नहीं थे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।